जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। मैं अपनी प्रार्थना में अपने YouTube फैमिली को हमेशा याद रखती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं आशा करती हूँ और भी आगे आप सपोर्ट करते रहोगे। प्रभु का धन्यवाद। और आज मैं आप लोगों के बीच में उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय वचन 25 से लेकर 29 तक पढ़कर सुनाती हूँ। कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उसे मलयुद्ध करते रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे न जाने दूंगा। और उसने कहा, याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। आमीन। याकूब मनुष्य से भी जीता और परमेश्वर के स्वर्गदूत से जो उसका मलयुद्ध हुआ उससे भी जीता। मनुष्य से इसलिए जीता, याकूब का पिता इसहाक अपने बड़े वाले बेटे को संपत्ति देना चाहता था, आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन याकूब ने वहां पर भी चीटिंग की। उसके कपड़े पहनकर अपने पापा को खाना देने गया और आशीर्वाद ले लिया। तब उसकी माँ ने कहा, अब बड़े वाले भाई को पता चलेगा, वो तुझे मार डालेगा, तू ऐसे कर, यहाँ से निकल करके अपने मामा के घर चले जा और वहीं रहना। याकूब वहां से निकल पड़ा। जब याकूब वहां से जा रहा था, रास्ते में एक जगह थका हारा था, भूखा था, याकूब बड़ा परेशान था। याकूब ने परमेश्वर को पुकारा कि प्रभु, जब मैं अपने मामा के घर से वापस लौट कर आऊंगा और इस जगह तेरी वेदी होगी, तेरा मंदिर होगा करके कुछ पत्थर याकूब ने वहां पर इकट्ठे किए। और याकूब को अपने मामा के घर रहते रहते 14 साल हो गए। जब 14 साल के बाद याकूब लौट कर वापस आ रहा था, याकूब भूल गया मैंने परमेश्वर से क्या प्रतिज्ञा की थी, मैंने परमेश्वर से क्या वादा किया था। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है भाई बहन। जो भी वादा हम परमेश्वर से करते हैं हमने भूलना नहीं चाहिए। तो उसी जगह पर जहाँ पर याकूब ने ऐसा बोला था परमेश्वर से, उसी जगह पर याकूब के साथ उस दिन स्वर्गदूत के साथ मलयुद्ध हुआ और उसकी जांघ की नस चढ़ गई। तब याकूब को याद आ गया कि मैंने यहाँ परमेश्वर के वेदी बनाने के लिए कहा था। तब याकूब को वहाँ से पता चल गया। और दूसरी खासियत याकूब के अंदर ये थी, याकूब तब तक मांगता था जब तक मिलता नहीं था। वो स्वर्गदूत को भी याकूब ने जब तक उसने आशीर्वाद नहीं दिया, तू आज से इज़राइल होगा, जब तक परमेश्वर वो स्वर्गदूत ने ऐसा आशीर्वाद याकूब को नहीं दिया, तब तक याकूब ने उस स्वर्गदूत को भी नहीं जाने दिया। याकूब जिद्दी था और तब तक मांगता था। हमने भी प्रार्थना से अपने पिता से तब तक मांगना चाहिए जब तक हमें नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी, फिर कहते हैं परमेश्वर अब सुनता ही नहीं है, फिर उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तब तक प्रार्थना करो, तब तक मांगते रहो जब तक नहीं मिलता है। जैसे परमेश्वर ने याकूब को आशीर्वाद दिया, वैसे आप और मुझे भी परमेश्वर वो आशीर्वाद देगा। मांगने वाला होना चाहिए। याकूब ने जब तक उसने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक उस स्वर्गदूत को नहीं जाने दिया। ऐसी ही यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, हमने तब तक मांगना चाहिए जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और एक सच्चा दास था याकूब परमेश्वर का, और चिट्टर भी था और सच्चे हृदय से प्रार्थना भी करता था, परमेश्वर के डर और भय में भी चलता था। अपने मामा के घर भी गया याकूब और अपने मामा के घर 14 साल रहा। 7 साल के बाद उसने लौट कर आना था और उसकी मामा की बेटी के साथ उसकी शादी होने वाली थी। उसके मामा ने भी चालाकी की
उसको बड़ी वाली बेटी याकूब पसंद करता था। उसने बोला था 7 साल तू मेरी भेड़ बकरियों को चराएगा, फिर मैं अपनी बेटी को तुझे दे दूंगा। उसने 7 साल तक वहाँ भेड़ बकरी चराई थी। 7वें साल बाद छोटी वाली लड़की उसके मामा ने भी चालाकी की, उसको दे दिया। फिर भी याकूब 7 साल और वहाँ पर रहा। फिर जो याकूब को पसंद थी वो दोनों पत्नियां को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर अपने देश में लौट कर याकूब आया। और याकूब तब तक मांगता था जब तक याकूब को नहीं मिलता था। इस वचन से मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। और ये वचन अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे बताना। प्रभु की महिमा हो। सबको जय मसीह।